हम इस वीडियो में जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे और कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड लेड डाउन द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। जो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है वो सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में बताया गया है। When a crime is done by two or more persons and it is difficult to find the contribution of each such person, जब एक क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, क्राइम किया जाता है दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के द्वारा, तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह होती है क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सच क्राइम कि उन्होंने क्रिमिनल एक्ट करने में अपनी क्या परफॉर्मेंस वगैरह अदा करी है। देन दिस रूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस टाइम पे जो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है ये काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सच कंडीशंस ऑल पर्सन्स आर हेल्ड इक्वली लायबल। तो इस कंडीशंस में जितने भी पर्सन्स उसमें क्रिमिनल एक्ट करने के लिए लायबल हैं तो वो इक्वली लायबल माने जाएंगे। दिस इज़ नॉन एज रूल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। इसी को रूल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी बोला जाता है। दिस प्रिंसिपल लाइज अंडर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन एंड अंडर सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। तो जो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है ये अंडर सेक्शन 34 एंड 149 के अंदर दिया गया है। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल ऑफ दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो इसमें यह बताया गया है जब कोई एक क्रिमिनल एक्ट कुछ पर्सनस के द्वारा किया जाता है कॉमन इंटेंशन के साथ, बट उस टाइम पे ये मानकर चला जाता है कि जो जितने भी पर्सनस हैं वो इंडिविजुअली मतलब ऐसे माना जाएगा कि उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट किया है वैसे तो उन्होंने मिलकर करा था, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ये मानकर चला जाएगा कि उन्होंने जो भी क्रिमिनल एक्ट वगैरह किया है वो अलोन किया है, मतलब इंडिविजुअली उन्होंने एक्ट किया है। अगर किसी ने तीन लोगों ने मिलकर किसी एक का मर्डर किया है तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ तीनों ने मतलब एक मर्डर करा है। द वर्ड मैंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ कॉमन इंटेंशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस। तो जो वर्ड मेंशन किया गया अंडर सेक्शन 34 के कॉमन इंटेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस इसकी है आईपीसी के अंदर। कॉमन इंटेंशन मींस एनी एक्ट डन अंडर द प्रोसेस और प्री ऑर्गेनाइज्ड। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कोई भी एक्ट जो प्रोसेस के ज़रिए किया जाए या प्री ऑर्गेनाइज, मतलब पहले उसकी प्लानिंग वगैरह करी जाए उसके बाद एक्ट करा जाए। When two or more persons jointly make a plan to commit an offense, जब दो या दो से ज़्यादा persons प्लान बनाते हैं कोई ऑफेंस वगैरह कमिट करने का, एंड डज एक्ट्स टू फुलफिल दिस प्लान, इट कैन से दैट, और उसके बाद अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए वो एक्ट करते हैं, दैट वर्क इज़ डन अंडर कॉमन इंटेंशन। तो जो वो वर्क किया गया है, वर्क के लिए जो प्लान वगैरह बनाया गया था वो प्लान कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। मतलब जो वो एक्ट उन्होंने किया है वो एक्ट अंडर कॉमन इंटेंशन करा है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल फॉर द एक्ट फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो जिन लोगों ने, अगर तीन लोगों ने करा था कोई एक्ट वगैरह क्रिमिनल एक्ट वगैरह, तो तीनों के तीनों लोग जो होंगे वो लाइबल माने जाएंगे कॉमन इंटेंशन के अंडर अपना क्रिमिनल एक्ट के लिए। अब हम बात करेंगे केस शेख छियाना ब्राह्मण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट वेयर एनी ऑफेंसिव एक्ट इज डन अंडर कॉमन इंटेंशन देयर एवरी पर्सन शैल बी लाइबल एज चीफ ऑफेंडर। तो इस केस में क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है जहाँ पे कोई ऑफेंसिव एक्ट वगैरह किया जाएगा अंडर कॉमन इंटेंशन, तो उस केस में जो भी पर्सन वगैरह एक्ट वगैरह करेंगे, क्रिमिनल एक्ट वगैरह करेंगे अंडर कॉमन इंटेंशन, तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ जो भी पर्सन ने मिलकर कॉमन इंटेंशन के अंडर एक्ट किया है क्रिमिनल एक्ट, वो चीफ ऑफेंडर माने जाएंगे इंडिविजुअली। केस BN कांतैया। In this matter, Supreme Court decided that when two or more persons commit any criminal act jointly with intention, then it will result as they would done it individually। तो इस केस में क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई एक्ट वगैरह कमिट करते हैं जॉइंटली कॉमन इंटेंशन के साथ, तो ये मानकर चला जाएगा कि उन्होंने मतलब इंडिविजुअली एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री पर्सन्स कम्स बाय मोटरसाइकिल। तो तीन पर्सन्स थे जो A, B एंड C तीनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, बाइक से, एंड होल्ड्स द वाउंडेड पर्सन A। तो उन्होंने एक पर्सन को A को पकड़ लिया। टू ऑफ देम थ्रोज एसिड अपॉन हिम। तो जो A और B है, तो A और B है, जो A और B ने क्या किया, जिस पर्सन को उन्होंने मतलब तीनों ने मिलकर पकड़ा था उस पर A और B ने एसिड फेंक दिया। एंड थर्ड अटैक्स बाय नाइफ।
और जो तीसरा पर्सन था, तीसरे पर्सन ने उसके मतलब छुरा भोंक दिया, चाकू से उसको मार दिया उस पर्सन को जिसको तीनों ने मिलकर पकड़ा था। द एक्ट ऑफ ऑल द थ्री वॉज कंसिडर्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो जो तीनों का एक्ट जो उन्होंने किया है वो ये मानकर चलाया जाएगा कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन के अंडर क्राइम किया, क्रिमिनल एक्ट वगैरह करा है, तो उनको इंडिविजुअली एक्ट माना जाएगा उनका। केस राजू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इन दिस केस इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल द टाइम ऑफ इंसिडेंट स्टैंडिंग बिफोर हाउस ओनली डज नॉट कम अंडर द एरिया ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इस केस में ये बताया गया है कि जब भी कोई जहाँ पे दुर्घटना वगैरह होती है, जहाँ पे कोई भी घटना वगैरह घटित होती है, तो इसका मतलब यही नहीं है अगर हम उस घर के बाहर खड़े हैं तो हम कॉमन इंटेंशन के एरिया के अंडर आ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अशोक कुमार। इन दिस केस इट वॉज डिसाइडेड दैट killing of a young wife for the demand of dowry by husband and in laws was considered in case of common intention। तो इसमें यह बताया गया है कि एक पर्सन है, उसने मतलब उसने डाउरी वगैरह की डिमांड करी थी और उसकी फैमिली ने अपनी उसकी वाइफ से, तो उनको मतलब डाउरी वगैरह की डिमांड उन्होंने करी थी, इस वजह से उन्होंने डाउरी वगैरह के लिए मना कर दिया होगा या कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, तो वाइफ को मार दिया गया डाउरी की डिमांड के पीछे। तो जो हस्बैंड है और उस वाइफ मतलब उस जो लेडी मरी है उसके इन लॉज हैं उन पे अंडर कॉमन इंटेंशन उन्होंने मतलब क्रिमिनल एक्ट वगैरह किया, अंडर कॉमन इंटेंशन माना जाएगा उनका एक्ट। केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस झिंकुल नाथ। कॉमन इंटेंशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड कंडीशंस ऑफ एवरी केस। तो जो कॉमन इंटेंशन है ये अकॉर्डिंग टू केस अकॉर्डिंग टू केस वेरी करती है, फैक्ट्स एंड कंडीशंस वगैरह सारी देखी जाती हैं। आफ्टर दैट केस लल्लन राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दिस केस इट वाज सेड दैट नो वन कैन सेव हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही वाज अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर इंसिडेंट अकर्ड। तो इसमें यह बताया गया है इस केस में कि कोई भी ये बोलकर बच नहीं सकता कि हाँ मैं तो मतलब जहाँ पे इंसिडेंट हुआ मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। इट वुड बी कंसिडर्ड दैट वट वॉज हिज रोल इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशंस। तो ये चेक किया जाएगा कि जो भी मतलब कॉमन इंटेंशन वगैरह उसका रोल वगैरह क्या उसने निभाया, क्या रोल क्या निभाया उसने कॉमन इंटेंशन वगैरह के अंडर। एंड इट शैल बी नोन बाय फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ केस। तो ये केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस वगैरह को जब स्टडी वगैरह किया जाएगा उसके बाद पता चल पाएगा कि उसकी क्या उसने रोल वगैरह निभाया कॉमन इंटेंशंस के अंदर। अब हम बात करें केस पी राजा मनिक्याला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन दिस केस टू कंपल्सरी एलिमेंट्स आर टोल्ड ऑफ कॉमन इंटेंशन आर। इस केस में दो एलिमेंट्स वगैरह बताए गए कॉमन इंटेंशन के। प्री अरेंज्ड प्लान बाय टू और मोर पर्सनस टू डू एनी एक्ट। तो मतलब कोई कम से कम दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के द्वारा एक प्री अरेंज्ड प्लान वगैरह पहले प्लानिंग करेगी एक्ट को करने के लिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्लान्स। तो इसमें ये बताया गया है जो भी पर्सन वगैरह कर रहे हैं अंडर कॉमन इंटेंशन अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्लान के अंदर। अनलेस दीज टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एनी एक्ट कैन नॉट सेट एज एन एक्ट फॉर कॉमन इंटेंशन। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट ना हुआ तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ वो एक्ट जो हुआ है वो अंडर कॉमन इंटेंशन नहीं हुआ। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द क्रिएशन ऑफ कॉमन इंटेंशन मे बी एट इंसिडेंट प्लेस। तो इसमें यह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो कॉमन इंटेंशन है इसकी क्रिएशन वगैरह इंसिडेंट जहाँ पे घटना वगैरह हुई है वहाँ पे भी की जा सकती है, हो सकती है। द नेसेसिटी ओनली इज दैट देयर शुड बी प्री अरेंज्ड प्लान एंड प्री कंसर्ट। तो इसमें जो ज़रूरी मतलब बात क्या बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो इसमें प्री अरेंज्ड प्लान ज़रूरी है होना। अगर प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है मतलब पहले प्लानिंग वगैरह नहीं की कि कैसे एक्ट वगैरह करना है, क्रिमिनल एक्ट वगैरह करना है, तो ये एक्ट कॉमन इंटेंशन के अंडर नहीं माना जाएगा। अब हम बात करें केस सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट वॉज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन एट और नियर द इंसिडेंट प्लेस डज नॉट गारंटी दैट there was common intention of the person to encourage the incident, especially when he neither have any weapon nor any activity with the accused। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि एक पर्सन अगर जहाँ पे घटना वगैरह हुई है अगर कोई पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है या उसके आसपास कोई पर्सन प्रेजेंट है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो पर्सन कॉमन इंटेंशन के अंडर वो भी उनके साथ मिला हुआ है, उसकी भी इंटेंशन थी, उन्हीं के अक्यूज्ड है वो भी, ये मानकर चला जाएगा। मतलब ये नहीं बोल सकते गारंटीड नहीं है। तो इस पर स्टडी वगैरह करी जाएगी, केस फाइल वगैरह बनेगी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी जाएगी।
वैन ही नाइदर हैव एनी वेपन, तो जब उस पर्सन के पास ना कोई वेपन है और ना उसके एक्यूज के साथ किसी भी तरीके की एक्टिविटी साबित हुई है इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, तो उस पर्सन को मतलब अंडर कॉमन इंटेंशन ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो भी पर्सन एक्यूज है, उस पर्सन की भी कोई इंटेंशन वगैरह क्रिमिनल एक्ट करने की थी, ऐसा नहीं बोला जा सकता। दस फॉर कॉमन इंटेंशन द फॉलोइंग थिंग्स बिकम्स क्लियर, कॉमन इंटेंशन के लिए बातें क्लियर होनी ज़रूरी हैं। डूइंग एनी क्रिमिनल एक्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा हो। द एक्ट डन बाय टू और मोर पर्सन, तो जो एक्ट है वो दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के द्वारा किया जा रहा हो। सच एक्ट डन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्री अरेंज प्लान, जो एक्ट किया जा रहा है वो जो पहले प्लानिंग वगैरह करी गई थी, अगर ए और बी ने मिलकर प्लानिंग करी थी कि हम सी का मर्डर करेंगे, तो जो उन्होंने प्लानिंग वगैरह करी थी और जब वो अपना एक्ट कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वगैरह जब होगा तो ये ज़रूरी है कॉमन इंटेंशन के लिए वो प्री अरेंज प्लान वगैरह को इम्प्लीमेंट करें। प्री अरेंज प्लान मीन्स प्री मीटिंग्स ऑफ माइंड्स, जो प्री अरेंज्ड प्लान का मतलब इसमें ये बताया गया है कि प्री मीटिंग्स ऑफ माइंड्स, तो मतलब जो उनकी पहले मीटिंग वगैरह हुई थी कि एक्ट को कैसे वगैरह मतलब कैसे क्रिमिनल एक्ट करना है हमें, कि मर्डर वगैरह जो सी का करना है ए और बी को मिलकर वो कैसे करना है, जो भी उन्होंने प्लानिंग वगैरह करी थी वो कॉमन इंटेंशन के अंडर आएगा। ओके, थैंक यू।